Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I will tell you what are the important topics of biology for Jharkhand combined exams. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बोला चाहिए कि जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो चैप्टर्स आज हम आप लोग को बताने वाले हैं. आप लोग को सारा चैप्टर्स पढ़ना है बट जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है वो चैप्टर्स आज हम बताएंगे आप लोग को. सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. तो सबसे पहला टॉपिक है ओव्यूल एंड इट्स स्ट्रक्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनेशन, देन डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म. ये चार जो टॉपिक्स है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल. डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस एंड oogenesis. फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. और फिर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो 2n और n के फॉर्म में वो पूछा जाता है. फिर नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसमें जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बैरियर मेथड्स और जिफ्ट और गिफ्ट. इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स. इसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मेंडल्स लॉ, लिंकेज, फिर है रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और नेक्स्ट है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और लास्ट जो आप लोग को देखना वो है टाइप्स ऑफ आरएनए. नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आप लोग को पढ़ना होमोलॉजी, एनालॉगी, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रेनियल कैपेसिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़. इससे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जितना भी डिजीज़ का नेम है वो आप लोग याद कर लीजिएगा. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एड्स और ड्रग्स. नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉस. नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स. माइक्रोब्स में जितना भी एग्जाम्पल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा. और एक बायोगैस. नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी. इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, बीटी, जीन थेरेपी और बायोपायरेसी. नेक्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी. इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इसका जो ग्राफ है और फार्मूला ये सब वो सभी बढ़िया से याद कर लीजिएगा. और ये जो प्लस माइनस साइन का जो क्वेश्चन रहता है इंटरैक्शन का जो टॉपिक है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है. फिर डिकम्पोजिशन का जो स्टेप्स है वो याद कर लीजिएगा. सक्सेशन देख लीजिएगा. फिर दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये दोनों चैप्टर्स से भी बहुत क्वेश्चन बनने का चांसेस है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा. सो इतने सारे चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऐसा आप लोग को नहीं करना है कि जो चैप्टर सिर्फ बता दिए वही पढ़ना. आप लोग को पढ़ना सारा बट ये सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये आप लोग को बता दिया गया है. और अभी तक पैरामेडिकल एग्ज़ाम का डेट तो आया नहीं है तो आप लोग रिवीजन करते रहिए. जब डेट आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा. अगर इससे जुड़े कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का है वो आएगा. थैंक यू.